हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जब भी अपने स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा स्किल सीखना है, तो सबसे पहले जो सबसे टॉप पे स्किल्स वो रिक्वेस्ट करते हैं वो कि सर हम 3D सॉफ्टवेयर सीखना है। देखिए 3D सॉफ्टवेयर जो हैं वो आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। आई मीन फोटोशॉप, इनडिज़ाइन, इलस्ट्रेटर के अलावा जो चीज़ें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सीखते हैं और जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो है 3D सॉफ्टवेयर और 3D स्किल्स। 3D सॉफ्टवेयर्स इंजीनियरिंग के भी होते हैं और डिज़ाइनिंग के भी होते हैं और डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस पे हम आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं वो कहते हैं हमें 3D सॉफ्टवेयर सिखा दें। 3D सॉफ्टवेयर यानी 3ds मैक्स हो गया, ब्लेंडर हो गया, माया हो गया, सिनेमा 4D, ये सारे 3D सॉफ्टवेयर हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। हम आपके लिए इस कोर्स के अंदर ब्लेंडर जो एक 3D सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी पॉपुलर है और स्टूडेंट्स काफ़ी इसको पसंद करते हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन, क्योंकि बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत सिंपल है और काफ़ी इजीली आप उससे अच्छी से इमेजेस और मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस कोर्स के अंदर सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाकर उसको डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, यानी आपको कौन से कंप्यूटर चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ब्लेंडर को रन करने के लिए, उसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसके इंटरफेस को देखेंगे। और साथ साथ जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे हम उसमें मॉडलिंग भी करेंगे, रेंडरिंग भी करेंगे और जितने भी उसके टूल्स हैं वो आपको स्लोली एंड स्लोली सिखाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। तो हम आते हैं blender.org पे, अपने ब्राउज़र पे ये टाइप कीजिए और एंटर कीजिए तो अब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर की वर्जन के बारे में बता रहा है और उसमें क्या क्या नया है और न्यूज़ क्या, डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहा है ब्लेंडर के बारे में और इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर गो थ्रू कीजिए ताकि आप थोड़ा सा इंस्पायर हों और आपको पता चले कि कितना अच्छा ये सॉफ्टवेयर है। और हमने क्योंकि डाउनलोड करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस बटन को दबाएंगे डाउनलोड को, या आप ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड बटन को, जिस तरह आप चाहें। हम ऐसे करते हैं, इस डाउनलोड बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे वो बता रहा है कि अगर आपने विंडोज वर्जन करनी है इंस्टॉल तो आप इस बटन को क्लिक कीजिए डाउनलोड ब्लेंडर, या आप किसी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में यानी मैक में है, लिनक्स में है, तो आप इसको क्लिक करके चूज कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ हम ऐसे करेंगे, सिंपल डाउनलोड ब्लेंडर को क्लिक करेंगे और ये विंडो हमारे पास ओपन होगी और साथ साथ यहाँ ऊपर अगर आप साइड पे देखें तो ब्लेंडर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन 344 MB का है। इस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में। मीनवाइल हम ये करते हैं कि हम देखते हैं वेबसाइट पे कि ब्लेंडर को रन करने के लिए हमारी विंडोज़ की या हमारे ऑपरेटिंग जो हमारा सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, वेबसाइट पे वापस जाते हैं मेन पेज के ऊपर और टोटली गो डाउन हेयर यानी एंड पे जाते हैं नीचे, और यहाँ नीचे जाके आप देखते हैं कि लिखा हुआ है डाउनलोड के नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट्स, उसको क्लिक करते हैं तो ये हमें क्या बताएगा कि जो हमारा यानी अगर आप नया कंप्यूटर बाय करने जा रहे हैं तो आपको कौन सा यानी स्पेक्स उसकी क्या होनी चाहिए, यानी i5 होना चाहिए, i7 होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि हम कौन सा कंप्यूटर जो है वो लें। तो अपनी ये जो स्पेसिफिकेशन है अगर हम इनको देखें नीचे आकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, विंडोज़ 8 होनी चाहिए, 4 कोर्स होने चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए और GPU जो GPU कार्ड होता है वो तकरीबन 2 GB का होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो हैं वो आपकी ये हैं कि विंडोज़ 10 हो या 11 हो और 8 कोर्स आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए, इंटेल का हो जाए, और 32 GB रैम होनी चाहिए और 8 GB आपका जो है GPU होना चाहिए। यानी आपका ग्राफिक कार्ड जो आप लगवाएं वो मिनिमम, सॉरी नॉट मिनिमम, बल्कि जो अच्छा काम करेगा वो 8 GB का होगा। मिनिमम जो है वो 2 GB का होगा और जो अच्छा काम करेगा वो 8 GB का होगा। इसके अलावा नीचे भी वो आपको थोड़ी सी रिकमेंडेशन बता रहा है कि अगर आप कौन सा कार्ड लेंगे और अगर AMD पे जाते हैं तो उसमें क्या आपको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए और आप जब कंप्यूटर बाय करने जाएंगे तो उनसे चीज़ें शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि ये रिकमेंडेड है। तो अब ऐसे करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, फिर हम ऐसे करेंगे, उसको रन करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, अपनी जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको रन करते हैं। आप उसको फाइंड आउट कीजिए, मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैं ऐसे करूंगा, उसको डेस्कटॉप पे जाकर उसको डबल क्लिक करूंगा। अगर आपकी डाउनलोड्स पे है तो वहां जाकर डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सेटअप।
हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, ये आपको बता रहा है कहाँ पे डाउनलोड होगा, इसको नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, इंस्टॉल को क्लिक करते हैं और ये इंस्टॉलेशन जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ी सी परमिशन ले रहा है, हम यस कर देते हैं यहाँ पर। तो ये इंस्टॉलेशन इसकी जो है वो हो रही है अभी, जस्ट वेट करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने ये लिखा आएगा कंप्लीटेड द ब्लेंडर सेटअप विजार्ड। तो आप सिंपली इसको अनचेक करके इसको फिनिश दबाइएगा और अब आपका ब्लेंडर जो है कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया है। तो अब ब्लेंडर इंस्टॉल हो गया हमारे कंप्यूटर में और हम इसको रन करते हैं। तो आप डेस्कटॉप पे जाइएगा तो आपको ये आइकन नजर आएगा जिस पे लिखा होगा ब्लेंडर 4.5। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप यहाँ स्टार्ट पे जाकर यहाँ पे भी उसको ढूंढ सकते हैं, ये ईजिली आपको मिल जाएगा। तो आपने ये करना है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ब्लेंडर जो है वो रन हो जाएगा। ये आपके सामने ब्लेंडर ओपन हो गया। तो आपने घबराना नहीं है इसको देखकर, आई मीन सो मेनी बटन्स देयर, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, स्लोली स्लोली हम चीज़ों को सीखेंगे और आपको समझ आ जाएगी। तो आपके सामने ये विंडो है जो आपको गाइड कर रही है कि आप यानी न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। आप एनिमेशन बना सकते हैं, आप स्कल्पचरिंग कर सकते हैं, वीएफएक्स, यानी ब्लेंडर में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ मॉडलिंग और रेंडरिंग नहीं कर सकते बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ट्यूटोरियल्स के बारे में भी बता रहा है, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, जो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम ऐसे करेंगे, जस्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और विंडो जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। अब देखें हमारे सामने डिफरेंट बटन्स हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बीच में आपको क्यूब नज़र आ रहा है उसको देखते हैं और जो हमारी ये व्यू है जिसे हम कह रहे हैं व्यू पोर्ट है, इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए व्यू पोर्ट जो है आपको जो भी आप काम कर रहे होंगे ब्लेंडर में वो आपको बता रहा होगा, यानी जो भी सीन व्यू पोर्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। जैसे हमारा अभी क्यूब पड़ा हुआ है, अगर हमें चेयर चाहिए तो हम इसमें चेयर लेके आएंगे, हमें कोई भी मॉडल चाहिए तो हम इसमें मॉडल को लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक क्यूब पड़ा हुआ है तो हम इसको देखते हैं। अच्छा, तो व्यू पोर्ट जो होती है वो एक वे ऑफ लुकिंग होता है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि व्यू पोर्ट आपको या तो साइड व्यू दिखा रही होगी या पर्सपेक्टिव दिखा रही होगी या टॉप व्यू दिखा रही होगी, मतलब कोई भी व्यू आपको दिखा रही होगी। अभी हमको क्या कर रही है, हमको पर्सपेक्टिव दिखा रही है। अगर यहाँ ऊपर देखें हम, यहाँ कह रहा है यूजर पर्सपेक्टिव, यानी वो पर्सपेक्टिव को हमें दिखा रही है कि हम इस ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम इसको डिफरेंट साइड से, फ्रंट से कैसे देखें। तो सबसे पहले अपना जो मिडिल माउस बटन है उसको आप स्क्रॉल कीजिए, तो आप जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे। ठीक है, और अगर आप मिडिल माउस बटन को प्रेस करके मूव करते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो आप घूम रहे हैं अराउंड द क्यूब। ठीक है, तो ये मूवमेंट सीख रहे हैं कि अपने व्यू पोर्ट को किस तरह यूज करना है, यानी व्यू पोर्ट में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको किस तरह डिफरेंट साइड से उसको देखना है। ठीक है, तो हमने दो मूवमेंट्स देख ली, जूम इन और रोटेटिंग। अगर हमने उसको टैप करना है यानी इसको साइड पे मूव करना है तो ये भी मूवमेंट है। आप शिफ्ट को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, और मिडिल माउस बटन को प्रेस कीजिए और आप इसको ऐसे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड वे ऑफ यानी मूवमेंट हो गया। आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं बताऊं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, यानी क्यूब जो है वो वहीं पे है। अगर वो 0 0 x 0 y 0 और z 0 पे पड़ा हो तो वो वहीं पे पड़ा हुआ है, हम उसको मूव नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने जो देखने का जो एंगल है या देखने का जो व्यू है उसको चेंज कर रहे हैं इन कंट्रोल से। ठीक है, तो हमने 3 सीख लिए। रोटेट करने के लिए मिडिल माउस बटन को बस प्रेस कीजिए और ये लाइक दिस रोटेट होगा। अगर शिफ्ट होल्ड कर लेंगे तो ये टैप करेगा लेफ्ट एंड राइट, और अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो स्क्रॉल कीजिए। तो यानी मिडिल माउस जो आपका बटन है इससे आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी जो है बेसिक मूवमेंट सीख ली। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो साइड पर है ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आप ऊपर देखें तो सबसे पहला कह रहा है कि सिलेक्ट बॉक्स, यानी जब भी हम किसी चीज़ को उसमें चेंजेस करना चाहेंगे ब्लेंडर के अंदर तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ करेंगे यही। मिसाल के तौर पर हम अगर इस क्यूब को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उस पर जाके क्लिक करूंगा तो ये देखें सिलेक्ट हो गया है। और इसकी साइड पे आप देखें आपको ऑरेंज लाइंस भी नजर आएंगी जो बता रही हैं कि ये चीज़ जो है सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ साइड पे कहीं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये सिलेक्शन इसकी चली जाएगी। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ ऊपर जो हमारी सीन्स कलेक्शन है
जो हमें बता रहा है कि हमारी सीन में क्या क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक कैमरा है सीन में, एक क्यूब है और एक लाइट है, ठीक है। यानी ये रहा आपका कैमरा, ये रहा आपकी लाइट और ये रहा आपका क्यूब। तो जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं आप देखें वहां पे वो हाईलाइट हो जाती है सीन कलेक्शन के अंदर। तो यानी उसका मतलब क्या है कि अगर आप यूं क्लिक नहीं करना चाहते तो यहां जाके क्लिक कर लें, सीन के अंदर क्लिक करेंगे, कैमरे को क्लिक करना चाहें तो कैमरे पे क्लिक कर लें, ठीक है। और आप इजीली जो है कोई भी चीज़ को क्लिक करके उसकी सेटिंग्स में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिलेक्शन करने का सिंपल तरीका। अच्छा, सिलेक्शन में अगर ऊपर आप देखें तो उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। यानी ये कह रहा है कि यहाँ आप देखें मोड कह रहा है कि सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कीजिए तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। पहले हम क्लिक कर रहे थे, अब हमने क्लिक एंड ड्रैग किया है तो हमने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट कर ली, यानी कि सारी अपनी तीनों की तीनों हाईलाइट हो गई यहाँ पे, तीनों की तीनों हमने सेलेक्ट कर ली। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप यानी कोई सिलेक्शन करते हैं, यानी सिलेक्शन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ सेलेक्ट किए हो तो आप दूसरी भी करना चाहें, दूसरी दो सेलेक्ट की हो तो माइनस करना चाहें, तो ये सारे जो हैं वो तरीके हैं। आप इनको यूज़ ना भी करें तो आप सिंपल अगर आप ड्रैग करेंगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप एक को क्लिक करेंगे और दूसरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो शिफ्ट को दबाई रखिएगा, और शिफ्ट को दबाई रखेंगे तो आप देखिए हमने तीनों सेलेक्ट किए, यानी शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आप और ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों को। अगर आप एक पे क्लिक करेंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो पिछली वाली जो है वो डी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो शिफ्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऊपर जो बटन है ये भी यही कह रहे हैं, मिसाल के ऊपर आपने ये चीज़ सिलेक्ट की है, आप इसी में हैं तो आप दोबारा किसी चीज़ पे ड्रैग करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, तीसरे पे करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो बारी बारी आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को माइनस करना चाहते हैं तो इसको कीजिए, अब तीनों हमारी सिलेक्ट हैं तो हम सिंपली इसको ड्रैग करके करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पे डी सिलेक्ट होगी, ऊपर भी आपको नजर आएगी डी सिलेक्ट। तो ये नहीं, ये डिफरेंट सिलेक्शन के मेथड्स हैं जिसको आप कर सकते हैं, कुछ इतनी कम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। आप सिंपल शिफ्ट करके क्लिक करें या इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला जो काम आप करते हैं कैमरे को मूव करना हो, सिलेक्शन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, लाइट को मूव करना हो, तो सबसे पहला काम करते ही सिलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बटन है सेट द कर्सर लोकेशन टू ड्रैग द ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये आपके सेंटर पॉइंट के बारे में बात करें, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नीचे जो बटन है मूव, यानी हमारा जो देखें, हमारा जो ये पड़ा हुआ है क्यूब पड़ा हुआ है, ये मूव तो नहीं कर रहा, हमारा कैमरा मूव कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा व्यू पोर्ट मूव कर रही है, ठीक है। कैमरे से मतलब है जिससे हम देख रहे हैं, मैं इस कैमरे की बात नहीं कर रहा जो साइड पे पड़ा हुआ है, हमारे व्यू पोर्ट जो लुक देख रहे हैं व्यू पोर्ट से वो मूव कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को मूव करें, तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जाके सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर सिलेक्शन है, फिर उसके नीचे आपका मूव का बटन है। अब ये देखिए मूव के अंदर आपको एक ग्रीन नजर आएगा, एक ब्लू नजर आएगा, एक रेड नजर आएगा। आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, जिस ग्रीन को क्लिक कीजिए, ये ड्रैग कीजिए, इस तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। एस्केप दबाएंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, या कंट्रोल जी करते हैं इसको, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर आप रेड यानी रेड की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप रेड को क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए तो आप उस तरफ मूव कर सकते हैं। तो यानी ये ट्रांसफॉर्म जो है, ये सॉरी जो मूव है वो क्या कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को हेल्प कर रहा है मूव करने में। बाय द वे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कंट्रोल जी कीबोर्ड पे करके वापस आ सकते हैं। तो ये क्या करता है, यानी मूव क्या कर रहा है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हेल्प कर रहा है मूव करने में। अगर आप ऊपर जाते हैं, कैमरास में जाते हैं, कैमरे को मूव करना है, तो हम अगर कैमरे को जूम इन करें, यहाँ पर देखें इसको, तो हम अगर ग्रीन को दबाएंगे तो कैमरा उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम ब्लू को क्लिक करके ऊपर की तरफ करेंगे तो यानी आपको इजीली अब समझ आ गया कि हमने चीज़ों को मूव किस तरह करना है। हमने सिलेक्शन भी सीख ली और हमने क्या कर लिया, मूव करना भी सीख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट बटन जो है वो क्या कहता है, इस पर क्लिक करेंगे, क्या ना रोटेट करना, यानी ऑब्जेक्ट ज़रा आपको मूव भी करने पड़ते हैं, रोटेट भी करने पड़ते हैं, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इसको सिलेक्ट कीजिए दोबारा से, तो अब हम किस टूल को इस्तेमाल करेंगे, रोटेट को, यानी हम रोटेट बटन को क्लिक करके अब इसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट पे अगर आप देखें तो आपको सिमिलरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और डिफरेंट कलर्स में नजर आएगा।
अगर आप ग्रीन को दबाएंगे तो आप ग्रीन डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, आपको क्लिक करके भी रखना है जब आप अपने माउस को मूव कर रहे हो, कंट्रोल जी करते हैं। अगर रेड डायरेक्शन में मूव करना है तो क्लिक कीजिए रेड को और आप रेड बटन को अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग कीजिए। तो ये नहीं कर रहे हैं, हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में भी मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें, कैमरे को देखें सिमिलरली, तो हम कैमरे को भी मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन। सही हो गया। एक्सेस में करना है इस तरफ कर लें, तो करना है इस तरफ कर लें। हम ये कहना है सिंपली किसी चीज़ को भी मूव करना हो तो हम मूव कर सकते हैं। अच्छा, व्यू पोर्ट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि हम पर्सपेक्टिव में हैं। अगर हम टॉप व्यू पे देखना चाहते हैं जी एक्सिस में, तो अब इस साइड पे आपको ये नजर आ रहा होगा एक एक्स वाई जी लिखा होगा। आप जी पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप व्यू पे चला जाएगा। अगर आप एक्स को क्लिक करेंगे तो एक्स पे चला जाएगा, यानी डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहा है, लेफ्ट से देख रहा है, टॉप से देख रहा है। और अगर हमने यानी इस क्यूब को हम चाहते हैं कि ग्रीन लाइन पे लेके आए, तो हम ऐसे करेंगे, मूव को दबाएंगे और हम इसको क्लिक करके ऊपर लेके आएंगे। देखिए वो मूव कर रहे हैं। सही हो गया। सिमिलरली सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, इजीली चीज को मूव कर दिया। बाय द वे, अगर आपने एक चीज नोट की हो कि जब हम दोबारा वापस जाते हैं इस पे, कि जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं और एक्स वाई पे उसको मूव करने की कोशिश करते, तो यहाँ पे आपको साइड पे ट्रांसफॉर्म भी लिखा आ रहा होगा, डिफरेंट एक्स वाई जी। अच्छा, ये जो है ये आपको क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज को बता रहा है कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, यानी उसके ऊपर मटेरियल कौन सा है, वो एक्स पोजीशन कौन सी है, वाई पोजीशन कौन सी है, वो 0 डिग्री में पड़ा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, इधर साइड पे मिल जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते जाएंगे तो उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएंगी। अगर हम एक्स को देखें, वाई को देखें, जी को देखें, ये कह रहा है जी कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कह रहा है 1 पॉइंट समथिंग मीटर में पड़ा। अगर हम इसको 0 करते हैं, देखिए नीचे चला जाएगा। अगर हम कहते हैं हम इसको ऊपर लेके जाना है, तो आप सिंपली क्या करें, माउस से इसको क्लिक करें, ऊपर भी होना शुरू हो जाएगा, या आप सिंपल क्या करें, इधर से क्लिक करके ऊपर ले जाएं। यानी आप डिफरेंट तरीके से एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। आप डिफरेंट मेथड्स को ट्राई कीजिएगा। आप क्लिक करके ट्राई कीजिएगा, कंट्रोल जी कीजिएगा, फिर आप यहाँ जाके मूव कीजिएगा। ये देखिए मूव कर रहा हूँ मैं इसको। कभी कभी आपको फिक्स पोजीशन पे मूव करना होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने सबसे पहले क्या सीख लिया, सिलेक्शन सीख ली, फिर हमने मूव करना सीख लिया, फिर हमने रोटेट करना सीख लिया। देखिए आप रोटेट बटन को दबाया तो ये रोटेशन आ गई। और यहाँ पे आप नीचे देखें, ये कह रहा है रोटेशन एक्स वाई जी, यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। देखें इसको, जरूरी नहीं कि आप बटन से क्लिक करें उसको, अब यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरफ रोटेट करना है, इस तरफ कर देते हैं, इस तरफ रोटेट करना है, इस तरफ कर लेते हैं। 180 करना है, 180 टाइप करके एंटर दबाइए, 180 कर लिया। फील नहीं हुआ आपको, लेकिन ये 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, अगर से 45 करता हूँ आपको पता चल जाएगा। देखिए अब ये 45 रोटेट हो गया, कंट्रोल जी में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रोटेशन भी आप कर सकते हैं बहुत ईजिली इन बटन के साथ। अच्छा, अब ऐसे करते हैं हम जो है, अगर आप देखें, हम टॉप व्यू पे जाना हो, साइड व्यू पे जाना हो, तो हम इसको क्लिक करते हैं तो हम इजीली चले जाते हैं। लेकिन हमें पर्सपेक्टिव पे जाना हो तो जस्ट सिंपल मिडिल माउस को दोबारा से क्लिक करके ड्रैग कीजिए, यानी इसको क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, तो आप पर्सपेक्टिव में दोबारा आ जाएंगे। यानी टॉप पे है ना, आप चाहते हैं कि मैं पर्सपेक्टिव में जाऊं तो मिडिल बटन को दबाइए और ड्रैग कीजिए, प्रेस करके होल्ड कीजिए, आप पर्सपेक्टिव पे दोबारा चले जाएंगे। तो ये बहुत इजी वे होगा काम करने का। अगर आप टॉप व्यू से देखना चाहते हैं किसी चीज़ को, यानी कभी कभी चीज़ों को अलाइन करना होता है, तो आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर उनको अलाइन करना हो तो आप दोनों को साथ रखने के लिए साइड से देख लेते हैं, टॉप से देख लेते हैं। मोस्टली हम पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, तब भी काम अच्छा जाता है, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है स्केल, ठीक है। स्केल के बटन को दबाएंगे और हम जाके ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो और बटन आपको नजर आ रहे हैं साइड पे, हम स्लोली उनको भी कवर कर रहे हैं। जैसे हमने कवर किया ये सीन्स कलेक्शन को कवर किया, इस तरह हमने नीचे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को भी देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। हम स्लोली और चीज़ों को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको ज़रा ईजी होगा। अगर हम और चीज़ों में चले जाएंगे तो चीज़ें कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको जानने के लिए 10 और चीज़ों को जानना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अब स्केल के बटन को देखते हैं। तो स्केल क्या करता है, आप अगर ग्रीन को दबा के देखेंगे तो ये देखें इस डायरेक्शन में आपको स्केल कर रहा है। अगर आप रेड को देखेंगे इस तरफ कर रहा है। जिस डायरेक्शन में भी इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं आप ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी कर सकते हैं आप, अगर माउस लेके जाते हैं एक्स वाई जी पे और स्केल कर सकते हैं। और अगर आप मिडल पे क्लिक करते हैं, मिडल यानी एरिया पे क्लिक करते हैं, तो आप, अगर मैं कंट्रोल जी करूँ जस्ट टू शो यू,
यानी कि हम एक्स वाई एक डायरेक्शन में बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं इसको, हम मिडिल में क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो बड़ा छोटा होगा, ये देखें, यानी एक्स वाई जी हर डायरेक्शन में ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, जो ये एक बहुत सिंपल हो गया तरीका किसी भी चीज को स्केल करने का। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं तो ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और आई मीन ये जो है आई मीन इसमें सब चीज़ें ही साथ आ गई हैं, यानी अगर आप बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बारी बारी कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, लेफ्ट रोटेट कर रहे होंगे, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपको सब चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। अगर आप गौर से देखें यहाँ आपको रोटेट भी नज़र आ रहा है, साइड में भी बटन नज़र आ रहा है, मूव को भी नज़र आ रहा है, और अगर आप इसको करेंगे तो स्केल भी नज़र आ रहा है, और अगर आप रोटेट करना है तो सब चीज़ें आपको इसी एक ही बटन में नज़र आ रही। तो मे बी आप सब कुछ नहीं करना चाहते होते किसी चीज़ को, यानी रोटेट भी नहीं करना चाह रहे, आपसे इसको मूव करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप सिंपल मूव पे चले आएँ। लेकिन आप सब कुछ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस बटन को क्लिक कीजिए और आप सब कुछ उसके साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो अगला टूल है उसको देखते हैं। तो आप नीचे देखें, ये कह रहा है एनोटेट, एनोटेशंस के लिए होता है। आई मीन मोस्टली अगर आप मार्किंग करना चाहें किसी चीज़ की तो आप कर सकते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता मोस्टली, जब आप काम कर रहे हो तो ये हेल्प करता है आपको। उसके बाद आगे जाते हैं, ये कह रहा है मेजरमेंट्स, ये आपको कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है मेजरमेंट्स का। तो ये क्या करते हैं कि आप किसी चीज़ की मेजरमेंट्स करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर ये क्यूब का साइज़ कितना है आप देखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो हम सिंपली करेंगे, इसको पहले क्लिक करेंगे और हम किसी साइड व्यू पे जाते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, यहाँ पे अपने माउस को लेके आते हैं और छोड़ देते हैं माउस को। तो ये कह रहा है 1.9 अराउंड 2 मीटर जो है इसकी लेंथ बता रहा है, कंट्रोल जी करते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ से क्लिक करें और ड्रैग करें नीचे और इसको छोड़ दें माउस को, तो ये भी 2 मीटर बता रहा है। यानी आपको इजीली किसी चीज़ की भी मेजरमेंट्स करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो ये टूल आपको हेल्प करेगा मेजरमेंट्स वाला। ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव में दोबारा वापस जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये भी नीचे बटन है ऐड क्यूब, ये मोस्टली यानी क्यूब को ऐड करता है। जब भी आप कोई शेप बनाते हैं ब्लेंडर के अंदर, कोई वॉल बनाते हैं, तो आप मोस्टली क्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्यूब का बटन यहाँ पे है, आप सिंपल इसको क्लिक कीजिए, अपने व्यू पोर्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, आपको स्क्वायर बनता नजर आएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर जिस तरह आप इसको कह लें। आप अपने माउस को जब छोड़ेंगे और ऊपर लेके जाएंगे, इन टॉप की तरफ लेके, तो उसकी हाइट को वो बताएगा। यानी आप इजीली किसी भी साइज का क्यूब बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। हम इसके ऊपर बनाना चाहें तो हम इसके ऊपर बना सकते हैं। लेंथ चूज कीजिए, विड्थ चूज कीजिए, हाइट चूज कीजिए और आप सिंपली जो है वो। तो मैं अपने की माउस को यानी अपनी व्यू पोर्ट को मूव किस तरह कर रहा हूँ, मैं मिडल पोर्ट को माउस को दबा रहा हूँ, साथ में शिफ्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ और मैं उसको लेफ्ट एंड राइट इस तरह मूव कर रहा हूँ। कभी कभी होता है आप काम कर रहे होते हो, चीज़ें व्यू पोर्ट से बाहर चली जाती है, तो आपने जो काम करना होता है तो आप थोड़ा सा नए होते हो, इसलिए आप इसको शिफ्ट करके इधर ले आओ और अपना काम जो है वो कंटिन्यू करो। ठीक हो गया। तो ये वर्किंग करने का एक सिंपल जो है वो मेथड हो गया।